नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधवापुर के पिहवारा गांव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। मधुबनी के कोतवाली चौक पर गैंग वर्चस्व झड़प में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 पर अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। जयनगर में जाली नोट के नामजद आरोपी गुड्डू चौधरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। मधवापुर सीमा पर 95 किलोग्राम गांजे के साथ एक नेपाली नागरिक को किया गया गिरफ्तार, मौके से एक तस्कर फरार। बेजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, अपहृत लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने किया गया उपस्थित। मधवापुर के सहारघाट में जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा वापस न लेने पर एक महिला को जान से मारने की दी गई धमकी, जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की लगाई गई गुहार। और मधुबनी गंगासागर काली मंदिर विवाद में न्यायालय के आदेश पर परिसर कराया गया खाली, कानून और शांति बनाए रखने की गई अपील। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा गांव में शनिवार दोपहर एक युवक का शव बंद कमरे से फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर के 23 वर्षीय पुत्र संजीव ठाकुर उर्फ छोटन के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पिछले कई दिनों से उसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और सहमति के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित पिहवारा गांव में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। युवक की शव बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को घर के अंदर से बाहर निकाला। घटना गांव के कुम्हार टोली की है। वहीं शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान उसी गांव के स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर के 23 वर्षीय पुत्र संजीव ठाकुर उर्फ छोटन के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार युवक विक्षिप्त था और पिछले 10 दिनों से उसकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। घटनास्थल पर मौजूद साहरघाट थाना के पुलिस सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े भाई जो घर से बाहर रहते हैं, उनको घटना की सूचना दे दी गई है। उनके घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। परिवारजनों की सहमति मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के कोतवाली चौक पर गुरुवार शाम अचानक हंगामा मच गया जब कथित एलियन गैंग और डीएम गैंग के बीच वर्चस्व की तकरार हिंसक भिड़ंत में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष हथियारों के साथ आमने सामने हो गए और लोग दहशत में भागने लगे। कई लोग घायल हो गए जिन्हें सदर अस्पताल में भेज दिया गया। सूचना पर एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया और स्थिति को संभाला गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी की तलाश जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक में गुरुवार की देर शाम अचानक अफरा तफरी मच गई जब कथित रूप से एलियन गैंग और डीएम गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।
दोनों गैंग के सदस्यों के बीच पहले जमकर बहस हुई, फिर माहौल इतना गरमाया कि मामला हाथापाई और हिंसा तक पहुंच गया। चंद मिनटों में स्थिति बिगड़कर ऐसी हो गई कि टाइगर फाइटर जैसी हथियारों का इस्तेमाल होने लगा और मुख्य सड़क कुछ समय के लिए रणभूमि जैसी दिखाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगे। इस संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हिंसक झड़प में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने साफ कहा कि शहर में कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस तरह की आपराधिक घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मधुबनी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। फिलहाल कोतवाली चौक और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में बताया जा रहा है। प्रशासन किसी भी संभावित घटना को देखते हुए सतर्क बना हुआ है। सर, कोतवाली चौक पर 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई है। मेरे की सूचना अभी आधा घंटा पहले हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि नगर थाना अंतर्गत कोतवाली चौक के पास 2 घर हैं, दोनों आपस में चाचा भतीजा लगते हैं। एक मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद सलाम, और पूर्व से 2000-3000 रुपये का मामला मसला था इन लोगों का। मोहम्मद सलाम के द्वारा पैसा दिया गया था मोहम्मद मुस्तफा को, वही मांगने के क्रम में बाताबाती हुई। दोनों आपस में चाचा भतीजा लगते हैं और दोनों तरफ से परिवार के लोग जो युवा वर्ग है आपस में उलझ गए। दोनों तरफ से चोटें आई हैं और हम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डिटेन किया है और भी जो लोग हमारे पास जो वीडियो फुटेज में सामने आए हैं हम लोगों ने डिटेन किया और आगे की कार्रवाई हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है इन लोगों के पास? देखिए, एक के पॉकेट से डैगर निकला है, डैगर फाइटर निकला है जो पहन करके मारा जाता है और हम लोग उस पर भी विधिवत हम लोग जब्ती सूची बना रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मामले में कितने लोग घायल हुए सर? कुल 3 लोग घायल हुए हैं। जो चाचा भतीजा है वो लोग घायल हुआ और एक और लड़का है वो घायल हुआ। सर, ऐसा शहर में माना जा रहा है कि सूखा नशा के चक्कर में युवाओं के द्वारा आपराधिक घटनाएं भी हो रही है। पिछले साल भी हुई थी 2-3 घटनाएं, जिसमें एक चाकूबाजी वाटसन के सामने दिन दहाड़े हुई थी। तो हम लोग इसके लिए क्या अभियान चला रहे हैं शहर में? इस तरह से क्या हम लोग कैसे अपराधियों को रोकें? देखिए, सूखा नशे के खिलाफ जो है पूरा जिला प्रशासन एकजुट होकर के समय समय पर अभियान चलाता रहा है और इस वर्ष भी हम लोग ने जन जागरण के तहत इस संबंधित कई अभियान चलाए हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस अपनी चौक चौकसी और जो पेट्रोलिंग है उसके तहत जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट है, जहाँ पर युवाओं का जमावड़ा होता है, वहाँ पर नज़र बनाए रखी है। जहाँ भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है चाकूबाजी की, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी अभियुक्त लोग हैं, घायल लोग हैं, उन लोग के ऊपर में विधिवत तुरंत कार्रवाई किया है। तो आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के स्टेट हाईवे 75 पर उत्तरा ईंट भट्टा के पास शुक्रवार शाम ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने टक्कर में बेगपुर निवासी राजेश कुमार चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साला राम बालक ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों प्रति भोज में जा रहे थे। इसी स्थान पर करीब 4 घंटे बाद फिर एक बाइक ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें बलवा गांव के 22 वर्षीय अभय कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। उसे प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मधवापुर हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक बुलेट बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस दोनों को बेहोश समझकर साहरघाट स्थित एक निजी अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने बहनोई को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल साले का उपचार तुरंत शुरू कर दिया गया।
दुर्घटना उत्तरा ईंट भट्टा के पास स्टेट हाईवे 75 पर शुक्रवार की देर शाम हुई। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के मेघपुर निवासी 36 वर्षीय राजेश कुमार चौधरी के रूप में हुई है, जबकि जख्मी 41 वर्षीय राम बालक ठाकुर साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव निवासी है। दोनों साले बहनोई बैंगरा से उत्तरा गांव में आयोजित प्रतिभोज में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टेट हाईवे 75 पर शुक्रवार शाम हुई मौत के 4 घंटे के भीतर ही उसी स्थान पर दूसरी दुर्घटना भी हो गई। उत्तरा ईंट भट्टा के पास सड़क पर खड़ी ट्रॉली से एक बाइक फिर जा टकराई। इस हादसे में 22 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे साहरघाट के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान मधवापुर थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी योगी सहनी के पुत्र अभय कुमार के रूप में हुई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर पुलिस ने जाली नोट कारोबार के नामजद आरोपी 32 वर्षीय गुड्डू चौधरी उर्फ ब्रह्मानंद कुमार चौधरी को मधुबनी न्यायालय के पास से गिरफ्तार किया। वह भारतीय और नेपाली जाली नोट प्रकरण के कांड संख्या 19/2025 सहित बासोपट्टी व रुद्रपुर थाना के 2 अन्य मामलों में भी आरोपी है। शराब पीने के आरोप में रुद्रपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद उसे जमानत मिली थी। वहीं जयनगर पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जयनगर थाना पुलिस ने जाली नोट कारोबार से जुड़े नामजद आरोपी को शुक्रवार को मधुबनी न्यायालय के पास से रणनीतिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुर महरैल गांव निवासी गुड्डू चौधरी उर्फ ब्रह्मानंद कुमार चौधरी उम्र 32 वर्षीय बताया जा रहा है। यह आरोपी भारतीय व नेपाली जाली नोट कारोबार से जुड़े मामले में थाने में दर्ज कांड संख्या 19/2025 में नामजद है। थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी और उसके पिता पर पहले से बासोपट्टी थाना कांड संख्या 42/2025 तथा रुद्रपुर थाना कांड संख्या 18/2022 में भी जाली नोट कारोबार के मामले दर्ज हैं। हाल ही में रुद्रपुर पुलिस ने उसे शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया था। वहां न्यायालय में पेशी के दौरान उसे जमानत मिल गई। इसी बीच जयनगर थाना पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम न्यायालय परिसर के पास पहुंची और जमानत पर रिहा होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक नेपाली तस्कर को 95 किलोग्राम गांजे के साथ दबोच लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार युवक तस्करों का कुरियर बताया जा रहा है। वहीं गुप्त सूचना पर एसएसबी और मधवापुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पिलर नंबर 295 के पास भारतीय क्षेत्र में यह कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपी और बरामद गांजे को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए मधवापुर पुलिस को सौंप दिया गया है। मधवापुर सीमा पर गांजे की बड़ी खेप के साथ सुरक्षा बलों ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया व्यक्ति तस्करों का कुरियर बताया जा रहा है। बरामद गांजे का वजन 95 किलोग्राम है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी और मधवापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। घटना इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295 से लगभग 30 मीटर भारतीय क्षेत्र में घटित हुई है। गिरफ्तार आरोपी और जब्त गांजे को एसएसबी ने आगे की कार्रवाई के लिए मधवापुर पुलिस को सौंप दिया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र से नाबालिग के शादी की नियत से अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास में भेज दिया। अपहृत लड़की को भी बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान कोसी दियारा क्षेत्र के सूर्यभान सदाय और उजागर सदाय के रूप में हुई है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब 5 दिन पहले शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास में भेज दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने अपहृत लड़की को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है, जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान सूर्यभान सदाई और उजागर सदाई के रूप में हुई है, जो कोसी दियारा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है और दोनों आरोपियों से संबंधित केस डायरी तैयार कर अदालत को भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट थाना क्षेत्र के रेमा गांव में मुकदमा वापस न लेने पर एक महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता कुसुमी देवी ने जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है।
उसके पति गनौर दास ने बताया कि विरोधी ने उनकी निजी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने से रोका और मारपीट की। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी पक्ष ने कोई सबूत नहीं दिखाया। वहीं जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर दोनों पक्ष के लिए कार्य पर रोक लगाई है। मधवापुर में एक सप्ताह के भीतर मुकदमा वापस नहीं लेने पर एक महिला को उसके विरोधी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता ने इस मामले में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए डीएम को पत्र लिखा है। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के रैमा गांव का है। पीड़िता कुसुमी देवी ने अपने ग्रामीण शंकर शाह और उसकी पत्नी रिंकी देवी को आरोपी बताया है। पीड़िता के पति गनौर दास ने कहा कि उसकी निजी जमीन पर विरोधी ने जबरन कब्जा कर लिया है और घर बनाने से रोकने के दौरान उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों द्वारा मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पक्ष ने अब तक कोई सबूत या कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अनुमंडल दंडाधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया है कि फैसला आने तक दोनों पक्ष के लोगों को विवादित जमीन में कोई नया कार्य करने से रोका जाए। क्या नाम है? मनोज दास। कहाँ घर हुआ? अरे 10 नंबर वार्ड में। हाँ बताइए क्या दिक्कत है आप? सर मेरा जमीन है, वो खतियानी जमीन है सर। उस जमीन पे वो लोग जबरदस्ती घर बना लिया है। के? गुलजारी साहब। अच्छा फिर? और वो लोग कहता है हम ढालेंगे जैसे होगा। फिर से 44 भी हुआ, केस भी नोटिस भी किया थाने से। फिर भी वो लोग अभी भी कह रहा है हम घर ढालेंगे, मारपीट करेंगे, जो होगा सो होगा, पीछे जो होगा सो होगा। वो उसमें शंकर शाह SSP जवान है, वो हमको 25 तारीख को गया घर पे और वहाँ हमको धमकी दिया। बोल रहा था पुलिस वाले क्या कर लेगा, पुलिस वाले हमारे जेब में रहता है, हमारा पत्नी भी वकील है, तुम कितना केस लड़ोगे, केस वहाँ से हटाओ नहीं तो हम तुमको जान से मारेंगे, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है सर। मुकदमा वापस लेने की बात कर रहा है? मुकदमा वापस लेने की बात कर रहा है। तो फिर आपने क्या किया? इसकी शिकायत कहीं की है? जी शिकायत तो की है। कहाँ से की है? किसके पास? DM साहब के पास, मधुबनी की है सर। अच्छा, उसमें आपने लिखा है ये सब बात जो जी धमकी दिया है? जो लिखे हुए धमकी, जितना धमकी दिया ना सर उतना लिखे हुए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम अपने जान के बचने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं सर। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के गंगासागर काली मंदिर भिंडा विवाद में न्यायालय ने विवादित परिसर खाली करने का आदेश जारी किया। द्वितीय पक्ष के वकील अभिषेक रंजन ने बताया कि समय पर नोटिस और सार्वजनिक सूचना देने के बावजूद प्रथम पक्ष परिसर खाली नहीं कर रहा था। प्रशासन ने वैधानिक कार्रवाई की। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मस्थल, तालाब और सार्वजनिक भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकती है। सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने, कानून का पालन करने और न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की अपील की गई। मधुबनी शहर स्थित गंगासागर काली मंदिर भिंडा विवाद को लेकर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस विवाद में द्वितीय पक्ष दीपक कुमार पासवान के लीगल एडवोकेट अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव ने द न्यूज से बातचीत करते हुए महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच के बाद न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि विवादित परिसर को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशानुसार संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस देकर सूचित किया गया था। यह सूचना केवल कागजी रूप से नहीं बल्कि लाउड स्पीकर एवं वाद यंत्रों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर भी प्रसारित की गई थी ताकि किसी भी व्यक्ति को जानकारी से वंचित न रहना पड़े। इसके बावजूद प्रथम पक्ष कैलाश शाह द्वारा परिसर खाली करने में लगातार आनाकानी की जा रही थी और स्थानीय स्तर पर दबंगई का प्रदर्शन किया जा रहा था। एडवोकेट अभिषेक रंजन ने बताया कि न्यायालय के सम्मान और कानून की गरिमा को बनाए रखने के लिए अंततः प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है और यह पूरी तरह वैधानिक है। इस मामले में किसी भी तरह की जबरदस्ती या मनमानी नहीं की गई है, बल्कि सभी प्रक्रियाएं न्यायिक दायरे में रहकर पूरी की गई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि धर्मस्थल, तालाब और सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। ऐसे स्थलों पर कब्जा करना न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का कर्तव्य है कि ऐसी भूमि को मूल स्वरूप में लौटाया जाए ताकि जनता उसका सही उपयोग कर सके। अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि अब जब मामले में न्यायालय की ओर से स्पष्ट आदेश और कार्रवाई हो चुकी है तो आगे किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने सभी स्थानीय नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की तथा कहा कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान सभी को करना चाहिए क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में भूमि विवाद के निपटारे के लिए सीओ प्रकोष्ठ कार्यालय में थाना दिवस का आयोजन किया गया। सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी, पतौना और औसी थाने के अधिकारियों की संयुक्त अध्यक्षता में मामले की सुनवाई की गई। पतौना थाना क्षेत्र के रघेपुरा गांव से सीता देवी ने आवेदन देकर कहा कि अखवाड़ी खातून पति मोहम्मद सैयद ने उनके जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। सीओ ने द्वितीय पक्ष को नोटिस देते हुए 13 दिसंबर को दोनों पक्ष को उपस्थित होने का आदेश दिया। बिस्फी प्रखंड में भूमि संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर सीओ प्रकोष्ठ कार्यालय में थाना दिवस का आयोजन किया गया। सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार एवं औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में मामले की सुनवाई की गई। इस अवसर पर पतौना थाना क्षेत्र के रघेपुरा गांव से एक नया मामला सामने आया। वादी सीता देवी पति मनोज कुमार शाह के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया कि गांव के ही अखवाड़ी खातून पति मोहम्मद सैयद जबरन मेरी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का काम कर रहा है। मौके पर सीओ ने मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस भेजकर आगामी 13 दिसंबर को दोनों पक्ष को उपस्थित होने का आदेश दिया। वहीं अन्य मामले सिंघिया के मोहम्मद रिजवान एवं मोहम्मद मंजूर जट तथा ग्राम दुल्हा के मीना झा बनाम मनु झा के मामलों में अंचल अमीन द्वारा खेसरा का सत्यापन कराकर आपसी समझौते के तहत विवाद सुलह किया गया। मौके पर सीआई विजय कुमार सहित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन सहित कर्मी उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस द्वारा हाल ही में 2 बड़ी कार्रवाई की गई। 4 दिसंबर को गुप्त सूचना पर एसटीएफ के साथ संयुक्त छापामारी में जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल अमरेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह नेपाल के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर डकैती, चोरी और घर में घुसकर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं 5 दिसंबर 2025 को फूलपरास थाना पुलिस ने ग्राम सांगी के पास 14 चक्का ट्रक से तकरीबन 4492 लीटर विदेशी शराब बरामद कर चालक समेत आरोपी पर कांड दर्ज किया। मधुबनी पुलिस ने जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाल ही में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे पहले दिनांक 4 दिसंबर 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापामारी के दौरान जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल अमरेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अमरेंद्र पासवान पिता भिखारी पासवान थाना फूलपरास जिला मधुबनी का निवासी है। वह पड़ोसी देश नेपाल के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर डकैती, गृहभेदन, चोरी और घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट और डकैती जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देता था। उसके खिलाफ दरभंगा और मधुबनी जिले के कई थानों में कुल 23 कांड दर्ज किए गए थे। आरोपी को फूलपरास थाना लाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 5 दिसंबर 2025 को फूलपरास थाना पुलिस ने ग्राम सांगी के पास 14 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा तकरीबन 4492 लीटर है। यह संख्या बिहार में लागू शराब बंदी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कांड दर्ज किया है। मामले की आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और कहां भेजी जा रही थी।
मधुबनी पुलिस कप्तान ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब और अन्य अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई न केवल कानून की मजबूती दिखाई देती है, बल्कि स्थानीय जनता के लिए सुरक्षा और नशा मुक्ति अभियान को भी मजबूत बनाती है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि समाज को नशे और अपराध के दुष्परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 5 दिसंबर 2025 को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सदर क्षेत्रों से आए 75 परिवादियों में से 52 ने ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से शिकायत दर्ज की। राजस्व, गृह, लोक स्वास्थ्य और जल संसाधन और ऊर्जा विभाग से संबंधित कई शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा निवारण का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को बारी बारी से समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता आपदा, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सदर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़े संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को कुल 75 परिवादियों ने ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण कराया, जिसमें 52 परिवादी जनता के दरबार में उपस्थित हुए। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित आवेदन में लखनौर प्रखंड जिला मधुबनी के भूपेश कुमार सिंह के द्वारा निजी जमीन पर पड़ोसी एवं अन्य के द्वारा दीवार खड़ा करने एवं जमीन पर मिट्टी भरवाने के साथ साथ जमीन को कब्जा करने को लेकर शिकायत की गई। वहीं गृह विभाग से संबंधित आवेदन में पंचायत परिहारपुर प्रखंड राजनगर के विपिन कुमार झा के द्वारा अज्ञात असामाजिक लोगों के द्वारा कार्य में बाधा डालने से संबंधित शिकायत की गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित आवेदन में जीतू कामत प्रखंड फूलपरास निवासी ने पानी का लेवल कम हो जाने एवं नल जल का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंचने को लेकर आवेदन दिया। वहीं जल संसाधन विभाग से प्राप्त आवेदन में राजनगर प्रखंड के महेश झा के द्वारा कुछ व्यक्तियों द्वारा नहर पर घर बनाने को लेकर शिकायत की गई। ऊर्जा विभाग से प्राप्त आवेदन में घोघरडिया प्रखंड के कमलेश कुमार यादव के द्वारा पानी सिंचाई हेतु बिजली ट्रांसफर लगाया गया, लेकिन ट्रांसफर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति नहीं होने से खेती में बाधा उत्पन्न होने को लेकर आवेदन दिया गया। आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी नितेश पाठक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में अवैध खनन के मामले में जिला खनन पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने राम जानकी चौक के पास मिट्टी लदी ट्रॉली के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। जुर्माने के रूप में 1,09,224 रुपए का चालान काटा गया। जब्त वाहन अगले आदेश तक साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं खनन की जानकारी धौस नदी से मिली थी। ट्रैक्टर और ट्रॉली मधवापुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव निवासी राम अधीन यादव का बताया जा रहा है। मधवापुर प्रखंड में अवैध खनन करने के मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने साहरघाट में मिट्टी लदी ट्रॉली के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मामला शुक्रवार को राम जानकी चौक के पास का है। खनन पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने इस संबंध में 1,09,224 रुपए का चालान बतौर जुर्माने के तौर पर काटा है। उन्होंने जब्त ट्रैक्टर और ट्रॉली को अगले आदेश तक के लिए साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया है। धौस नदी से मिट्टी का अवैध खनन किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। जब्त ट्रैक्टर और ट्रॉली मधवापुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव निवासी राम अधीन यादव का बताया जा रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर पंचायत में 6 साल से अधूरी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जयनगर आरडब्ल्यूडी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। पंचायत सदस्य राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने एजेंसी और विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया। बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर पंचायत के भैयापट्टी सिरियापुर गांव स्थित आरडब्ल्यूडी सड़क पर 6 साल बाद भी निर्माण नहीं होने के कारण बासोपट्टी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 22 पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने शनिवार से जयनगर ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना स्थल पर ग्रामीण दीपक कुमार मिश्रा, मनोज कुमार चौधरी, दिनेश मिश्रा, राजीव मेहता समेत अन्य लोग मौजूद थे। पंसद राम नरेश ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिरियापुर पंचायत के भैयापट्टी सिरियापुर पीडब्ल्यूडी रोड से पश्चिम भैयापट्टी एवं हटवरिया से सिरियापुर सड़क निर्माण कार्य योजना की वर्ष 2019 में स्वीकृति मिली। कार्य एजेंसी द्वारा सड़क पर जेसीबी के माध्यम से उखाड़कर वर्षों तक छोड़ दिया गया, जिस पर विभाग द्वारा कार्य एजेंसी पर कार्रवाई नहीं की। विगत माह उसी एजेंसी के द्वारा उक्त सड़क पर मेटल डालकर छोड़ दिया गया। सड़क की स्थिति दयनीय होने पर ग्रामीणों के द्वारा एजेंसी व विभागीय अधिकारियों को मोबाइल से संपर्क किया गया।
सड़क पर मेटल से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारियों और एजेंसी की लापरवाही से 6 साल बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार से ग्रामीण द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा गया। इधर कार्यालय पर ग्रामीणों के धरना को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन में संज्ञान में लेते हुए कार्य एजेंसी पर सख्ती दिखाई और सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर धरना को समाप्त किया गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि योजना 2019 का है। एजेंसी पर कार्य का अधिक दबाव होने के कारण दूसरे एजेंसी से कार्य शुरू कराया गया है। उम्मीद है कि इसी माह में कार्य संपन्न होगा। ग्रामीणों द्वारा विभागीय अधिकारियों व कार्य एजेंसी की मिलीभगत पर उन्होंने सभी आरोपों को संवेदक पर कोई कार्रवाई। रोड है बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत जो सिरियापुर पंचायत है, उसमें सिरियापुर मुख्य सड़क से बासोपट्टी पसवारी टोल तक और हटवड़िया से सिरियापुर ऐसे 2-3 रोड है। 2019 में उसका टेंडर हुआ और रोड को उखाड़ दिया गया, उसको मोटरेबल भी नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। आज तक संवेदक पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी संवेदक के द्वारा पुनः आज से 6 महीना पहले उसी रोड पर मेटल बिछा दिया गया। बार बार कार्यपालक अभियंता से संपर्क करने पर, बार बार सहायक अभियंता से संपर्क करने पर, कनीय अभियंता से संपर्क करने पर यही बोला गया कि 2 दिन के बाद हम कार्य चालू करा देते हैं, 2 दिन के बाद कार्य चालू करा देते हैं। अभी तक अब ये स्थिति है छठ में, क्योंकि वहां से समस्त गांव के लोग घाट पर जाते हैं। छठ घाट है बछराजा नदी में, उसी सड़क से, और इतना बड़ा बड़ा मेटल बिछा हुआ है। जितने छठ व्रती है वो दंड प्रणाम करके उस मेटल पर होकर के गई हैं और दंड प्रणाम करके छठ व्रती लोग छठ का अर्घ उठाई है। उस समय बोला गया, दिवाली से पहले मेरे द्वारा लिखित भी दिया गया, मौखिक भी बोला गया, तो बोला गया नहीं छठ से पहले आप लोगों का रोड चालू कर देंगे। फिर वही हाल, अभी तक ये स्थिति है। उस रोड से जो लोग गुजरते हैं सबका पैर टूट जाता है, किसी का पैर फट जाता है। सड़क का फोटो हम लोग लाए हुए हैं, दे सकते हैं आप लोगों को। और यहाँ जितने कार्यपालक अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं, कनीय अभियंता, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। संवेदक से मिली भगत करके उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। 2019 का टेंडर है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब वर्क ऑर्डर मिला उसको, कार्यारंभ की तिथि है, अगर कार्यारंभ की तिथि से वो कार्य नहीं आरंभ करता है उस पर कार्रवाई होना था। अभी तक 2019 से अब तक 2025 भी बीत गया, अब तक संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है आप लोग समझ सकते हैं। इसका अर्थ है सीधा कि कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता उस भ्रष्ट संवेदक से मिले हुए हैं और ये लोग भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। 2019 का टेंडर है, 2025 बीत रहा है, अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ। हम लोगों का यही मांग है, जब तक कार्य नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, धरना पर बैठे रहेंगे। कार्य आरंभ होगा, कार्य शुरू होगा, हम लोग धरना से स्वतः उठ जाएंगे। गुणवत्ता कार्य की मांग तो बंद है। इस कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारा काम है, ठीक है, जयनगर डिवीजन में, लदनिया में है, बाहुबली में है, तो और जगह से हम लोग प्रेशर देकर के काम शुरू करवा दिए हैं। हर एक ब्लॉक यहाँ पे भी आपको सिर्फ GSB का काम किया हुआ था। प्रेशर देकर के हम लोग दुर्गा पूजा के समय से पक्ट ग्रेड 3 का काम करवा दिए। डस्ट रोलिंग कुछ जगह पर दिया है। आरोप है कि 2019 के बाद इधर जाके हाथ लगा, क्या कारण क्या है? तो देखिए हम लोग तो अभी जस्ट हम लोग आए ही हैं ट्रांसफर होकर के, 6 महीने से ऊपर हो गया, जुलाई में आए हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से काम हो जाए। देखिए ब्लैक 6 में इस तरह का प्रोजेक्ट पूरे बिहार में MMGSY का बहुत सारा है, तो अब बहुत त्वरित गति से बहुत सारा रोड को हम लोग कंप्लीट कराए हैं। कुछ रोड ये हमारे इस ब्लॉक में 3 को बचा हुआ है, लदनिया में भी है कुछ और बाहुबली में, यही कॉन्ट्रैक्टर है। तो सब जगह काम चालू कर दिया है। आज कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम है? अमरनाथ है। उसका तो बहुतों का ऐसा देखे थे सर। हाँ वही बोल रहे हैं, फंसा हुआ है। तो आप सब जगह लमसम काम हाथ लगा दिया है और हम लोग प्रयास है कि इस रोड में भी आपको GSB किया हुआ 3 रोड है यहाँ पर, तीनों रोड में मेटल। कब तक का उम्मीद है आपका इस रोड कंप्लीट करना? ये तो हम लोग एफिडेविट करके दिया, दिसंबर तक हम खत्म कर देंगे। अब इसमें दिसंबर तो ये चलिए रहा है, यही दिसंबर तक। कुछ करना नहीं, इसमें करना क्या है कि जितना मेटल हमारा बिछा हुआ है इस पे डस्ट देके रोलिंग करके पिच कर देना और वेस्ट वाला में ढलाई चालू कर देना। पूरा कंप्लीट है। बोला तो है 30 दिसंबर तक एफिडेविट दिया हुआ है। उसको बोलिए आप लोग। मामला कब का है सर? ये 19 का है। क्या नशा परिचय आपका? हम सहायक अभियंता हो गए। नाम क्या होगा? प्रदीप कुमार। प्रदीप। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी सदर अस्पताल का राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय टीम ने एनक्यूएस और लक्ष्य सर्टिफिकेशन के तहत निरीक्षण किया। टीम ने प्रसव कक्ष, मैटरनल ओटी, एसएनसीयू, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ब्लड बैंक और प्रशासनिक विभागों का दौरा कर सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मधुबनी में एनक्यूएस एवं लक्ष्य सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय टीम ने मधुबनी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रसव कक्ष, मैटरनल ओटी, एसएनसीयू, एक्सीडेंट एवं इमरजेंसी, ब्लड बैंक और समान प्रशासन विभागों का भ्रमण किया गया। उन्होंने सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, रिकॉर्ड संधारण, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के उपरांत टीम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और बेहतर प्रदर्शन के लिए अस्पताल कर्मियों की सराहना की। टीम ने बताया कि एनक्यूएस एवं लक्ष्य सर्टिफिकेशन का उद्देश्य मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सेवाएं और शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने टीम को सभी व्यवस्थाओं को जानकारी दी और निरंतर गुणवत्ता सुधार की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दिनांक 14 से 18 दिसंबर 2025 तक बेनीपट्टी प्रखंड में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान में प्रखंड के 67,716 घरों में 0 से 5 साल के लगभग 50,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए 155 हाउस टू हाउस टीम, 22 ट्रांजिट टीम और 11 मोबाइल टीम बनाई गई है। जिन बच्चों को दवा नहीं मिलेगी उन्हें 19 एवं 20 दिसंबर को बी टीम द्वारा दवाई दी जाएगी। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीएचसी प्रभारी और विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत टीपीसी भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलने वाली 5 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने को लेकर बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीएन झा ने कहा कि 14 से 18 दिसंबर तक चलने वाली पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान में बेनीपट्टी नगर पंचायत सहित प्रखंड के सभी पंचायतों के 67,716 घरों में 0 से 5 साल के लगभग 50,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान की सफलता के लिए 155 हाउस टू हाउस टीमों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 22 टीम एवं 11 मोबाइल टीम का गठन किया गया है। इस प्रकार टोटल 188 टीम उपरोक्त अभियान को सफल बनाएंगे। वहीं इसके अलावा उपरोक्त 5 अभियान में जो बच्चे किसी कारण से दवा से वंचित रहेंगे उन्हें 19 से एवं 20 दिसंबर तक बी टीम के माध्यम से छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाया जाएगा। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पीएचसी प्रभारी के अलावा बीएचएम सुशील कश्यप, सीडीपीओ यूनिसेफ से दिनेश सिंह एवं रमेश चौधरी, डब्ल्यूएचए से राम सागर पूर्वे, आरआई नोडल शिव सौरभ, पोलियो नोडल शशिदेव पासवान, संतोष कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हुर्राही गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडाल जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु झूम उठे। पंडित सत्य महाराज ने भगवत कथा के महत्व और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। कार्यक्रम से गांव में खुशी और धार्मिक विश्वास का माहौल बना। हरलाखी प्रखंड के हुर्राही गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा के दौरान जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो की जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। श्री राम जी की जन्म धरती अयोध्या से आए भागवत कथा वाचक पंडित सत्य महाराज ने बताया कि कलयुग में भागवत कथा सुनने मात्र से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और अहंकार का नाश होता है। कथावाचक ने बताया कि जब पृथ्वी पर अत्याचार और अन्याय का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लेकर कंस का संहार करने आए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया।
भगवान श्री कृष्ण के रूप में नन्हे बालक के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। कथा की शुरुआत से पहले स्थानीय समाजसेवी अरुण कुमार ठाकुर ने कथावाचक और कमेटी के सभी सदस्यों को पाग और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से गांव में शांति बनी रहती है और लोगों में धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है। आयोजनकर्ताओं को इस प्रयास के लिए साधुवाद भी दिया गया और 1 तारीख को ही हमारे पंडित व्यास श्री धीर सत्यम शास्त्री जी के द्वारा बहुत ही अच्छा यह कथा प्रवचन किया जा रहा है। आप सभी हमारे माताएं बहनों कृपया शांति बनाइए, आप लोग बैठ जाइए। 5 मिनट में आप लोगों का समय लेना चाहूंगा, मेरी बातों को सुन लीजिए और अपने अपने घर को चले जाएंगे। केवल 10 मिनट के लिए जो भी माताएं प्रसादी लिए हैं अपने हाथ में अभी रखेंगे। हमारे व्यास जी बैठे हैं तो कृपया आप लोग भी बैठे रहिए। ये मेरा आग्रह निवेदन है आप सभी माताएं बहनों, युवा नौजवान, समाज सेवी, हमारे साथी भाइयों से, जब तक आप बैठेंगे नहीं, कार्यक्रम को सुनेंगे नहीं, अपने आप अंदर ज्ञान नहीं ला सकते हैं। इसीलिए सभी से आग्रह है, प्रसादी वितरण चल रहा है। जिन माताओं को प्रसादी मिल चुका है कृपया पास प्रसादी लेकर बैठ जाएंगे। और यह कार्यक्रम हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें। अब तक नमस्कार।